डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्री इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एंडोसाइटोसिस, एक्जोसाइटोसिस एंड ट्रांससाइटोसिस। ये टॉपिक्स आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में भी हैं, एमएससी में भी हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लेक्चर के एंड में हम कुछ आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो जो स्मॉल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, स्मॉल नॉन पोलर एंड चार्ज मॉलिक्यूल such as gases, lipid soluble molecule, steroid hormones, water, ions. These molecule can cross the cell membrane directly. ये सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस कर जाते हैं पेसिवली। इनके लिए कोई स्पेशल मैकेनिज्म्स नहीं है सेल में एंटर करने के लिए। जो वाटर हो गया, आयन चैनल, आयंस होते हैं वो चैनल या पोर के थ्रू सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। जो गैसेस हैं वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज कर जाते हैं। सिमिलरली लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूज होकर सेल के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे स्मॉल नॉन पोलर चार्ज मॉलिक्यूल के लिए सेल में इंटर करने के लिए कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है। दे कैन डायरेक्टली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। बट ऑन द अदर हैंड, जो लार्ज पोलर एंड अनचार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, सेल डेब्रिस, लार्ज प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, आयरन एंड ग्रोथ फैक्टर, दे कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन डायरेक्टली। तो इनको सेल में इंटर करने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म है। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। सो एंडोसाइटोसिस इज ए अपटेक ऑफ external substance like nutrient, fluid, other cells like bacterial cells, cholesterol. तो ये सब्सटेंस सेल अपटेक करती है। दिस प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। तो इस प्रोसेस में मेम्ब्रेन का जो आउटर पार्ट है, दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस डायग्राम इज शोइंग एंडोसाइटोसिस। so they are enter into the cell by the process of endositosis. ये जो एक्सटर्नल सब्सटेंस है ये इनके चारों एक वेसिकल्स के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। मेम्ब्रेन जो है इस फोल्ड स्ट्रक्चर बनाती है, एक डिप्रेशन बनता है, गड्ढा बनता है, सारे जो एक्सटर्नल सब्सटेंस है वो इसमें आ जाएंगे, और यहाँ से ये पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन जो ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, और ये वेसिकल्स की फॉर्म में अलग हो जाता है सेल से। ये चला जाएगा साइटोसोल में अंदर। सो द अपटेक ऑफ सच मॉलिक्यूल बाय द सेल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस भी डिफरेंट टाइप्स की है। देर आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस। दिस डायग्राम में ऐसा कि शो हो रहा है, द फर्स्ट वन इज फैगोसाइटोसिस, सेकेंड इज पिनोसाइटोसिस, एंड थर्ड वन इज रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? अगर सेल सॉलिड पार्टिकल को ईट करती है, इंगल्ब करती है, अपटेक करती है सॉलिड पार्टिकल्स को, देन इट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। क्योंकि ये सॉलिड चीज को खा रही है, हम लोग खाना खाते हैं सॉलिड होता है तो उसको ईटिंग बोलते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल ईटिंग। ये जो प्रोसेस है हमारे जो हायर एनिमल्स है उसमें कॉमनली होता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी फैगोसाइटिक सेल्स हैं, लाइक मैक्रोफेजेस, साइटोटॉक्सिक टी सेल। ये सेल जो होती हैं ये अपटेक करते हैं सॉलिड पार्टिकल्स को। सेकेंड टाइप है हमारा पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है? लिक्विड फूड, जो लिक्विड फॉर्म में फूड जो है वो सेल के अंदर, लिक्विड सब्सटेंस जो है सेल के अंदर एंटर करते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। क्योंकि ये लिक्विड सब्सटेंस अपटेक कर रहे हैं सेल, देयरफॉर दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज सेल ड्रिंकिंग। हम लोग जब कभी ड्रिंक कर वाटर लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं तो उसको ड्रिंकिंग बोलते हैं। सिमिलरली सेल भी अगर लिक्विड चीज को अपने अंदर एंटर कर रही है, दिस देन दिस इज कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग और पिनोसाइटोसिस। ये प्रोसेस जो है मोस्ट कॉमनली हमारे अंदर भी होता है स्पेसिफिक सेल के द्वारा, जैसे इंटेस्टाइन सेल के द्वारा, लेकिन मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन दी लोअर एनिमल्स लाइक अमीबा। अमीबा फूड अपटेक करता है बाय द पिनोसाइटोसिस। पैरामीशियम, यूग्लिना, इनमें मोस्ट कॉमनली पाई जाती है ये प्रोसेस। एंड थर्ड वन इज रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसमें स्पेशल मॉलिक्यूल होते हैं जो लार्ज साइज के होते हैं, सच एज एलडीएल पार्टिकल। ये रिसेप्टर की हेल्प से, सेल के ऊपर ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर की हेल्प से ये इंटर करते हैं सेल के अंदर। ये प्रोसेस भी हमारे ह्यूमन की बॉडी में होता है, जैसे कि लीवर सेल
लीवर सेल अपटेक करती है कोलेस्ट्रॉल को इन द फॉर्म ऑफ एलडीएल पार्टिकल, सो इट इज रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। सो फर्स्ट टाइप है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें सेल सॉलिड पार्टिकल को अपटेक करती है, अपटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया, डेड सेल। हमारी बॉडी पर डे हजारों सेल को ईट करती है। हजारों सेल की हमारी बॉडी में डेथ होती है, जैसे कि आरबीसी। इन सेल का क्या होता है, डेथ के बाद ये फैगोसाइटिक सेल के द्वारा एंगल्फ कर लिए जाते हैं। और एंगल्फ होने करने के बाद जो वेसिकल्स बनते हैं, इन वेसिकल्स को बोलते हैं फैगोसाइटिक वेसिकल्स। तो सेल क्या करती है, एक्सटेंड करती है मेम्ब्रेन अराउंड द पार्टिकल्स। जो सॉलिड पार्टिकल्स है इसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन इसको घेर लेती है। देन ये पार्ट जो है सेल मेम्ब्रेन का यहाँ से अलग हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, एंड दीज वेसिकल इज नोन एज फैगोसाइटिक वेसिकल्स। ये वेसिकल्स जो है फ्यूज हो जाएंगे विद द लाइसोसोम, और लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसका डाइजेस्ट कर देंगे, डाइजेशन कर देंगे जो बाहर से सॉलिड पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है। और वहां से ये डाइजेशन के बाद जो सब्सटेंस निकलता है, प्रोटीन लिपिड, वो डिफ्यूज होता है साइटोसॉल में। सेल को मिल जाएगा न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस जो हमारी फैगोसाइटिक सेल्स है उसके द्वारा परफॉर्म होता है। नेक्स्ट वन, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल ड्रिंकिंग। सो अपटेक ऑफ लिक्विड सब्सटेंस, जो सेल के बाहर फ्लूइड हो सकता है कोई, या डिजोल्व सब्सटेंस हो सकते हैं। सो अपटेक ऑफ दीज लिक्विड सब्सटेंस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग। तो यहाँ पर सेल अपटेक करती है लिक्विड पार्टिकल्स को। सो लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं यहाँ पर वेसिकल्स के अंदर इकट्ठे होने लगते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या बनाती है, स्मॉल वेसिकल्स बनाती है फॉर द लिक्विड फ्लूइड पार्टिकल्स, और इन वेसिकल्स को यहाँ से अलग कर दिया जाता है। ये जो वेसिकल्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन से अलग होकर, दीज वेसिकल्स इज नोन एज पिनोसाइटिक वेसिकल्स। ये पिनोसाइटिक वेसिकल्स जो है फ्यूज हो आती है लाइसोसोम से, और इसमें जो भी डाइजेस्टिव मटेरियल है उसका डाइजेशन हो जाएगा, और ये डिफ्यूज हो जाएंगे सेल के साइटोसॉल में डाइजेस्टिव सब्सटेंस। अमीबा को न्यूट्रिशन मिल जाता है। सो ये प्रोसेस जो है वो लोअर एनिमल्स में होता है, जैसे कि प्रोटोजोन्स में होता है मोस्ट कॉमनली। नेक्स्ट टाइप है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसी का दूसरा नाम है क्लैथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो ये जो थर्ड टाइप है हमारा एंडोसाइटोसिस का, इसमें स्पेसिफिक और जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनका अपटेक होता है। फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल सेल जो होती है अपटेक करती है कोलेस्ट्रॉल को इन द फॉर्म ऑफ एलडीएल पार्टिकल। कोलेस्ट्रॉल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है टू आवर बॉडी। हमारी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट के मेंट हो रहा है, इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉयड हार्मोन्स बनते हैं, और स्टेरॉयड हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। बट एक प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल कभी भी ब्लड में फ्री फॉर्म में सर्कुलेट नहीं होता है। ये किसकी फॉर्म में सर्कुलेट होता है, एलडीएल पार्टिकल्स की फॉर्म में। और ये एलडीएल पार्टिकल्स जो है वो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो इनको सेल डायरेक्टली अपटेक नहीं कर पाती है, इसलिए इनके लिए एक रिसेप्टर चाहिए होता है, एलडीएल रिसेप्टर। इन एलडीएल पार्टिकल में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल रहता है, लिपिड होगा, विटामिन हो गई, और एक प्रोटीन होती है एपोलाइफो बी प्रोटीन। ये सब मिलकर बना रहे हैं एलडीएल पार्टिकल्स। जो कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में इन दी फॉर्म ऑफ एलडीएल पार्टिकल, और ये एलडीएल पार्टिकल सेल के अंदर डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो इनके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म है जो एलडीएल रिसेप्टर के थ्रू सेल के अंदर एंटर करते हैं। सो यहाँ पर इस मैकेनिज्म को दिखाया गया है। जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर, दिस इज द सेल, और यहाँ पर एलडीएल पार्टिकल्स हैं ये। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, दीज रिसेप्टर इज कॉल्ड एलडीएल रिसेप्टर। ये एलडीएल रिसेप्टर जो होते हैं वो एलडीएल पार्टिकल से बाइंड करते हैं। सो एलडीएल बाइंड करेगा किससे, एलडीएल पार्टिकल से बाइंड करता है। एलडीएल
बाइंड कर जाएगा एलडीएल रिसेप्टर से, दिस इज द एलडीएल रिसेप्टर, और एलडीएल यहाँ से बाइंड कर गया। रिसेप्टर जो होते हैं अटैच होते हैं विद द क्लेथरिन प्रोटीन। यहाँ पर जो दिखाया दिस इज द क्लेथरिन प्रोटीन, दे आर द रिसेप्टर, और रिसेप्टर से जो ब्लू कलर से शो की दिस इज द क्लेथरिन प्रोटीन। ये क्लेथरिन प्रोटीन क्या करती है, रिसेप्टर को मेम्ब्रेन से अटैच करके रखती है। सो रिसेप्टर जो है वो मेम्ब्रेन से अटैच है विद द हेल्प ऑफ क्लेथरिन प्रोटीन, इसलिए इस पाथवे को बोलते हैं क्लेथरिन मीडिएटेड पाथवे। जो एलडीएल पार्टिकल्स हैं ये बाइंड करेंगे हमारे एलडीएल रिसेप्टर से, और जैसे ये एलडीएल रिसेप्टर से बाइंड किए, मेम्ब्रेन का ये पार्ट जो है वो इनवेजिनेट कर जाएगा अंदर की तरफ। जितने भी एलडीएल पार्टिकल्स हैं, एलडीएल रिसेप्टर हैं, वो इस वेसिकल्स में आ जाते हैं, और यहाँ से ये वेसिकल्स जो है अलग हो जाएगी। दिस वेसिकल इज नोन एज एंडोसिटिक वेसिकल्स। देन ये एंडोसिटिक वेसिकल्स फ्यूज होती है किससे, लाइसोसोम से फ्यूज हो जाएगी, और लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो एलडीएल पार्टिकल का डाइजेशन कर देंगे। एलडीएल पार्टिकल का अगर डाइजेशन होगा तो वहां से कोलेस्ट्रॉल निकलेगा, वो साइटोसोल में डिफ्यूज हो जाएगा, अमाइनो एसिड निकलेगी, विटामिन निकलेंगे, ये सब हो जाएंगे डिफ्यूज साइटोसोल में। इस केस में जो रिसेप्टर होता है उसका डाइजेशन नहीं होता है, रिसेप्टर रिसाइकिल आता है, ये वापस से सेल की सरफेस पर पहुंच जाएगा और फिर से एलडीएल पार्टिकल से बाइंड करेगा। तो यहाँ पर लाइगेंड जो हमारा एलडीएल है वो बाइंड करता है एलडीएल रिसेप्टर से, देन मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है और एंडोसिटिक वेसिकल्स बनती हैं। ये एंडोसिटिक वेसिकल्स फ्यूज हो आएंगे किससे, लाइसोसोम से फ्यूज हो आती हैं, और डाइजेशन हुआ था एलडीएल पार्टिकल्स का, रिसेप्टर वापस से सेल सरफेस पर रिसाइकिल हुआ था है। तो यहाँ पर रिसेप्टर का रिसाइकलिंग हो रहा है। तो दिस इज द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लेथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। क्लेथरिन का एक प्रोटीन है। तो दिस प्रोसेस इज मोस्टली मेनली ऑब्जर्व इन दी हायर एनिमल्स। हमारे अंदर जो मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व होता है, हम कोलेस्ट्रॉल अपटेक करते हैं बाय दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। सो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस क्या है, अगर सेल अब सीक्रेट करती है कोई सब्सटेंस, सेल बाहर निकालती है सब्सटेंस, सेल सीक्रेट सब्सटेंस आउटसाइड, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्जोसाइटोसिस। तो यहाँ पर सेल के अंदर जो सब्सटेंस है वो सेल से बाहर निकल रहे हैं। ये दो टाइप का हो सकता है, कंस्टिट्यूटिव एक्जोसाइटोसिस, या जिसका दूसरा नाम है कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रेटरी पाथवे, और दूसरा है रेगुलेटेड सिक्रेटरी पाथवे। तो एक्जोसाइटोसिस इज ऑफ टू टाइप, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड सिक्रेटरी। तो फर्स्ट वन जो डायग्राम में दिखाया गया है, दिस इज constitutive secretory pathway and this is regulated secretory pathway. There are two pathway of exocytosis. Constitutive secretory pathway में क्या होगा, जो गोल्गी बॉडी में सब्सटेंस बन रहे हैं वेसिकल्स में पैक होंगे, और पैक होने के बाद ये बाहर निकलते रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब कंटिन्यूअस, यहाँ पर सब्सटेंस बनते हैं और सेल से कंटिन्यूसली बाहर निकलते रहते हैं। तो यहाँ पर कोई रेगुलेशन नहीं होता है, कोई फुल स्टॉप नहीं है कि सेल सब्सटेंस जो है रोक कब निकालेगी कब सेल के अंदर रखेगी, जबकि जैसे ही सब्सटेंस बनते हैं ये सेल से बाहर निकलते रहते हैं, कंटिन्यूअस रिलीज ऑफ सब्सटेंस। इस टाइप के मैकेनिज्म को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्जोसाइटोसिस। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी इंटेस्टाइन की म्यूकस सेल्स हैं, ये म्यूकस हमेशा सिक्रेट करती रहती है, म्यूकस कभी भी सेल के अंदर स्टोर नहीं होता है बल्कि सेल से बाहर रिलीज होता रहता है। इससे हमारी इंटेस्टाइन की जो ल्यूमेन है वो हमेशा मॉइस्ट रहती है और फंक्शनल रहती है। अनदर एग्जाम्पल इज सीक्रेशन ऑफ कोलेजन बाय द फाइब्रोब्लास्ट, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रेटरी पाथवे। ऑन द अदर हैंड सेकेंड वन इज रेगुलेटेड सिक्रेटरी पाथवे। इस केस में क्या होगा, जो सब्सटेंस होते हैं वो कंटिन्यूसली रिलीज नहीं होंगे, द सब्सटेंस रिलीज इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सिग्नल। बाहर से कोई सिग्नल आएगा तब जो अंदर सब्सटेंस बन के स्टोर रहते हैं पहले से, बाहर से सिग्नल आएगा और इन वेसिकल्स को बाहर रिलीज कराएगा। तो इन दिस पाथवे सब्सटेंस आर रिलीज आउटसाइड इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सिग्नल। सो इट इज यहाँ पर
होगा रेगुलेटेड, इट इज रेगुलेटेड पाथवे है। अनरेगुलेटेड जो है ऊपर वाला है, यहाँ पर इट इज रेगुलेटेड पाथवे, क्योंकि यहाँ पर हमारी बॉडी जो रेगुलेट करती है कब सब्सटेंस को सेल से बाहर निकालना है और कब सेल जो है सब्सटेंस को अंदर स्टोर करके रखती है। जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, वो सेल न्यूरॉन्स के अंदर वेसिकल्स के फॉर्म में स्टोर रहते हैं, और जब इनकी जरूरत होती है, सिग्नल आता है बाहर से, तब ये सेल से बाहर रिलीज होते हैं। Another example is release of insulin when glucose is high. सिग्नल क्या है हमारा, अगर हम खाना खाएंगे तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, तो ये जो हाई ग्लूकोज लेवल है ये सिग्नल जाएगा कहाँ, ब्रेन में। तो ब्रेन मैसेज भेजेगा किसके पास, पेंक्रियाज ग्लैंड की सेल के पास मैसेज भेजेगा, और पेंक्रियाज में जो इंसुलिन स्टोर है इसको बाहर रिलीज कराएगा। इंसुलिन क्या करेगा, जितना भी ग्लूकोज है उसको अपटेक करेगा बाहर से, और सेल के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देगा। सो रिलीज ऑफ इंसुलिन is an example from the pancreas gland is an example of regulated secretory pathway. So third pathway है ट्रांससाइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस क्या है, इट इज ट्रांससाइटोसिस में दोनों मैकेनिज्म्स होंगी, एंडोसाइटोसिस एट वन साइड एंड एक्सोसाइटोसिस फ्रॉम अदर साइड। ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल एक तरफ से एंडोसाइटोसिस कर रही है और दूसरी तरफ से एक्सोसाइटोसिस कर रही है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांससाइटोसिस। तो ट्रांससाइटोसिस में जो सेल है, यहाँ पर इधर से क्या हो रहा है, सेल ये एल्वेनिन प्रोटीन है, दिस इज द सेल और दिस इज एल्वेनिन प्रोटीन। इस तरफ से एंडोसाइटोसिस हो रही है एल्वेनिन प्रोटीन की, एल्वेनिन प्रोटीन सेल के अंदर एंटर कर रही है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, और दूसरी साइड से ये प्रोटीन बाहर निकल जा रही है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। तो सेल के एक साइड से एंडोसाइटोसिस हो रही है और सेल की दूसरी साइड से एक्सोसाइटोसिस हो रही है, तो इस तरह के कंबाइंड प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांससाइटोसिस। सो इट इज ए कंबाइंड प्रोसेस ऑफ बोथ एंडोसाइटोसिस प्लस एक्सोसाइटोसिस। इस प्रोसेस में जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, सबसे पहले हमारा क्या होगा, एंडोसाइटोसिस होता है, देन इसके बाद जो सब्सटेंस है वो वेसिकल्स की फॉर्म में सेल के अंदर आ जाती हैं, देन वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, ये वेसिकल्स इनका डाइजेशन नहीं होता है साइटोसोल में, बल्कि ये ट्रांसपोर्ट करती है दूसरी साइड पर, देन एक्सोसाइटोसिस ऑफ दीज वेसिकल्स। सो पहले एंडोसाइटोसिस होगा, देन वेसिकल्स का ट्रांसपोर्ट होगा, देन एक्सोसाइटोसिस होगा। This process is called transcytosis. There are several example of transcytosis, जैसे कि हमारी जो IgG डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज हैं, जिसमें से वन एंटीबॉडी है IgG एंटीबॉडी, ये मदर के बॉडी से बेबी के अंदर एंटर करती है, तो एक प्लेसेंटा के थ्रू बेबी जो होता है कनेक्ट होता है मदर से बाय द थ्रू द प्लेसेंटल टिश्यू। तो जो IgG एंटीबॉडी है ये मदर की बॉडी में बन रही है और ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू प्लेसेंटल सेल में पहुंच रही है, और दूसरी साइड से ये IgG बॉडी जो है बेबी की बॉडी में पहुंच जा रही है। तो जो ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी है फ्रॉम मदर टू बेबी इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांससाइटोसिस। सेवरल एग्जांपल हैं, तो एन अदर एग्जांपल इज ट्रांससाइटोसिस सीक्रेशन ऑफ IgA एंटीबॉडी। जो IgA एंटीबॉडी है ये हमारी एपिथेलियल सेल से सिक्रीट होती है, तो एंटीबॉडी जो है वो सीरम से जाएगी कहाँ, दिस इज द एपिथेलियल सेल। तो IgA एंटीबॉडी इस साइड से जो है एंडोसाइटोसिस हो रही है और इस साइड से जो बाहर निकल जाएगी, तो हमारा जो स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, उसमें IgA एंटीबॉडी होती है, ये एपिथेलियल सेल को क्रॉस करके आती है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांससाइटोसिस। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ आए हुए क्वेश्चंस हैं दिस टॉपिक फ्रॉम दिस टॉपिक्स, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मूव्स मटेरियल इनटू द सेल। किस टाइप का वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मटेरियल को सेल के अंदर एंटर करता है,
तो अगर सेल के अंदर सब्सटेंस एंटर करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस इज रिसेप्टर मीडिएटेड। तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कौन सा था? फैगोसाइटोसिस नो, पिनोसाइटोसिस नो, क्लेथ्रिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का दूसरा नाम था क्लेथ्रिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, क्योंकि यहाँ पर रिसेप्टर अटैच था विद द हेल्प ऑफ क्लेथ्रिन प्रोटीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which of the which process allows cell to engulf particle like bacteria। तो सेल engulf करती है बैक्टीरिया जैसी सेल को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस नो, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस नो, फैगोसाइटोसिस यस। फैगोसाइटोसिस में सेल क्या कर रही थी? सॉलिड पार्टिकल्स को अपटेक कर रही थी, जो हमारी मैक्रोफेजेस थे। तो ये किसके द्वारा होगा? फैगोसाइटोसिस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस इन्वॉल्व स्पेसिफिक मॉलिक्यूल बाय द सेल सरफेस रिसेप्टर। तो इनमें से कौन सा एंडोसाइटोसिस का टाइप है जिसमें सेल सरफेस रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है? रिसेप्टर किस में इन्वॉल्व होता है? पिनोसाइटोसिस में नो, फैगोसाइटोसिस में नो, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, यहाँ पर रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन विच प्रोसेस सेल ड्रिंक एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड डिजॉल्व सब्सटेंस। तो सेल एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को अगर अपटेक करता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस। इसको हम सेल ड्रिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस। इनमें से कौन सा एंडोसाइटोसिस का टाइप नहीं था? तो हमने पढ़ा था कि एंडोसाइटोसिस 3 टाइप का होता है, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। सो ट्रांससाइटोसिस इज नॉट ए टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांससाइटोसिस क्या है? इट इज ए कंबाइंड प्रोसेस ऑफ बोथ एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of transport used when insulin is released from pancreatic cell। तो अभी हमने डिस्कस किया था इंसुलिन रिलीज हो रहा था किस मैकेनिज्म से? एंडोसाइटोसिस नो, पेसिव डिफ्यूजन नो, रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस यस। रेगुलेटेड सिक्रेटरी पाथवे था एक्सोसाइटोसिस का, उसके थ्रू रिलीज हो रहा था हमारा इंसुलिन हार्मोन्स फ्रॉम द पेंक्रियास सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांससाइटोसिस। तो ट्रांससाइटोसिस का मेन फंक्शन क्या है? डाइजेस्ट पार्टिकल इनसाइड द सेल नो, मूव सब्सटेंस अक्रॉस द सेल फ्रॉम वन साइड टू अनदर यस। एक साइड से सब्सटेंस एंटर करता है, दूसरी साइड से बाहर निकल जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन मॉडिफाइंग एंड पैकिंग सब्सटेंस फॉर एक्सोसाइटोसिस। तो अभी हमने एक्सोसाइटोसिस को जो डायग्राम बनाया था उसमें गोल्गी बॉडी से वेसिकल्स बन रही थी। सो राइट ऑप्शन इज गोल्गी बॉडी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is taken up by receptor mediated endocytosis in the liver cell। तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के द्वारा कौन सा सब्सटेंस अपटेक होता है? वाटर नो, ग्लूकोज नो, एलडीएल यस। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल अपटेक होता है बाय द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग receptor mediated endocytosis the region of the plasma membrane that form the vesicle is often coated with। तो हमने पढ़ा था वहां पर जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस थी उसमें रिसेप्टर के नीचे क्लेथ्रिन प्रोटीन प्रेजेंट थी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लेथ्रिन प्रोटीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
Next question number 12. What happens to receptor after the vesicle is internalized in receptor mediated endocytosis? जब वेसिकल सेल के अंदर पहुंचती हैं रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू, तो इनका क्या होता है? दे आर डाइजेस्टेड विद द लाइगेंड? नो, they are permanently destroyed? No, they are recycled back to the plasma membrane? Yes. जो हमने पढ़ा था वहां पर डायग्राम में रिसेप्टर की रिसाइकलिंग होती है, जबकि एलडीएल पार्टिकल का डाइजेशन होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रिसेप्टर इज रिसाइकल्ड बैक ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप ले सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर देंगे। तो आपको अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप जो है पीडीएफ फाइल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। वी विल अपलोड इट इन द लिंक in the description box. Thank you.